मेरे प्रिय आत्मीय बंधुओं, आज मैं मन के अंदर उठने वाले संकल्प विकल्प और मन में उठने वाले विकारों के परिप्रेक्ष्य में कुछ सारगर्भित बातों पर विचार करूंगा। आखिर हमारा मन चंचल क्यों होता है? सदगुरु कबीर ने कहा है, मन शायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाँचे जाके हृदय विवेक। मन समुद्र है और मन के अंदर उठने वाली लहर जो है वो तरंगे हैं, लहरी हैं। और मन रूपी समुद्र में लहर की चपेट में संसार के अबोधी अज्ञानी ब्रह्म धोखा मानंदी कल्पना में पड़े हुए लोग पढ़ करके अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। आज हम मन और मन के अंदर उठने वाले विकारों के विषय में कुछ चर्चाएं करूंगा। मेरा मानना है कि जीवन में जो मन में उठने वाले संवेग हैं या कुवेग हैं, वो अकस्मात नहीं उठते। अगर आपका मन अशांत है, आपके मन में वासना उठ रही है, आपके मन में कोई संकल्प उठ रहा है, आपके मन में कोई भय सता रहा है, आपके अंदर प्रेम का उदय हो रहा है, आपके अंदर वासना का उदय हो रहा है, आपके अंदर में क्रोध हो रहा है, आपके अंदर मद अहंकार का अंकुरण होता है, इसके पीछे कोई न कोई ऐसी क्रिया, ऐसे भाव, ऐसे विचार कार्य कर रहे हैं जिसके वजह से हम आंदोलित होते हैं। जैसा कि सभी लोगों ने नदी के किनारे गए होंगे, तीर्थ स्थलों में जाकर के स्नान करते होंगे या किए होंगे। जब हम नदी के तट पर पहुंचते हैं और नदी के तट पर पहुंचने के बाद जब हम ध्यान से देखते हैं नदी की धारा को, तो नदी के अंदर लहरें उठ रही हैं। कभी लहरें तेज हो जाती हैं और कभी बहुत मंद पड़ जाती हैं, और कभी कभी तो नदी इतनी शांत बहती है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी तरंग नहीं होती है, कोई भी लहर नहीं उठती है। आपने कभी विचार किया कि ये लहरें तेज क्यों हो जाती हैं और फिर मंद क्यों पड़ जाती हैं और विदा क्यों हो जाती हैं? हम लोग भूल यह कि ऐसा लग रहा था कि करताले बजाकर संकीर्तन कर रहे हैं, मानो धीरे धीरे मौन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लगता है हवा में झूलते झूलते पत्ते थक गए हैं, उन्हें तंद्रा सी आ रही है। वृक्ष को चारों ओर से सन्नाटे ने घेर लिया, हवा मौन हो गई। हवा के शांत होते ही नदी के वक्ष स्थल पर खेलती हुई कोई भी तरंग दिखाई नहीं पड़ रही है। तरंगे कहाँ चली गई? तरंगे तो हवा के कारण प्रतीत हो रही थी। वायु के शांत होते ही नदी शांत हो गई। शांत नदी में तरंगों की लकीरें नहीं बनती, अर्थात लहरें नहीं उठती, तरंगों का अपना कोई वजूद नहीं। नदी का जल ही तो हवा की तीव्रता के कारण लहर बन जाता है, और जब हवा का प्रवाह शांत होता है तो नदी में तरंगों का अस्तित्व नहीं होता। व्यक्ति के अंतस के सरोवर में लहरें उठने लगी। चाह की वायु से लहरें उठती रहती हैं, इच्छा की तरंगे उठती हैं। उन्हीं तरंगों को हमने मन कहकर संबोधित किया है। हम शांत बैठे हैं, अंतस में विश्राम है, अचानक वासना की वायु चलने लगी, अंतस के सरोवर में लहरें उठने लगी। चाह के जन्म लेते ही मन के आकार का निर्माण होने लगता है। चाह की एक लंबी श्रृंखला बनती चली जाती है। अभी एक चाह पूरी नहीं हो पाती, तब तक दूसरी चाह की हवा गतिशील होने लगती है। चाह के सतत गतिमान होने से या चाहना रखने से मन निरंतर गतिशील होता रहता है कि नदी में उठने वाली लहरों को शांत करने का प्रयास करते हैं। नदी की तरंगे रुक जाए इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं।
नदी में कोई उर्मी न उठे, उसके लिए बार बार लहरों को दबाने का श्रम करते हैं, लहरों को शांत करने का उद्गम और प्रयत्न करते हैं। विचार यह करना है कि लहरों को दबाने से लहरें कभी शांत नहीं होंगी, बल्कि जैसे जैसे अभ्यास की लाठी से लहरों को दबाएंगे, जब तक अभ्यास का आघात लहर के ऊपर रहेगा, लगेगा लहर मिट गई। लेकिन जैसे ही अभ्यास बंद हुआ, लहर फिर दूनी गति से, शक्ति से ऊपर उछलना शुरू करेंगी। मन के साथ संघर्ष करके मन को कभी भी शांत नहीं किया जा सकता। संघर्ष से तो अशांति बढ़ती है, घटती नहीं है। युद्ध से शत्रुता की जड़ें गहरी होती है, शत्रुता मिटती नहीं है। यदि हमें लहरों को शांत अवस्था में देखना है तो उसके कारण को समझें कि ये लहरें उठी ही क्यों। आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि कामना के कारण मन की तरंगे गतिमान हो रही हैं। तरंगे तभी तक हैं जब तक उठ रही हैं। यदि उठे ही ना तो उसे कोई तरंग नहीं कह सकता। नदी का अस्तित्व होता है, लेकिन तरंगों का अस्तित्व नहीं होता। तरंगों का अस्तित्व आपकी चाहना से होती है। वासना की हवा से चंचलता की स्थिति निर्मित होती है। चंचलता का ही उपनाम मन है। मन और चंचलता अलग अलग नहीं, वस्तुतः एक ही है। चंचलता विराम ले गई तो मन के अस्तित्व का पता नहीं चलता। चाह में ही चंचलता प्रतीत होती है। यदि चाह की हवा नहीं चल रही तो चंचल लहर का कहीं भी अस्तित्व नहीं रहेगा। अस्तित्व तो सरिता का है, अर्थात नदी का है। लहर तो उदय होती हैं और फिर विलय हो जाती हैं। अस्तित्व तो चेतना का है। मन तो प्रकट होता है, अप्रकट होता है। यह तरंगित होता रहता है, कभी उठेगा कभी शांत होगा। जब चाह का जन्म होता है तो साथ ही साथ मन का जन्म हो जाता है। जैसे ही चाह की समाप्ति होती है, मन भी समाप्त हो जाता है। सरिता में अर्थात नदी में जैसे लहरें जन्म लेती हैं, विलय होती हैं, ऐसे ही अंतराल में मन उदय होता है और अस्त होता है। हमने तो केवल मन को उदय होते हुए देखा है, वह कभी अस्त भी होता है, इसकी तो कभी प्रतीत ही नहीं हुई। प्रतीत कैसे हो? जब चाह का प्रवाह लगातार बह रहा है, फिर तो मन की धाराएं भी लगातार बहती रहेंगी। हम नदी की लहरों से न लड़ें, लहरों को किसी साधन के द्वारा न दबाएं। जिस वायु के कारण लहरें उठ रही हैं, उस वायु को शांत होने की प्रतीक्षा करें। हम मन से न लड़ें, चंचलता को रोकने के लिए कोई प्रयत्न न करें। यदि हमने कोई प्रयास किया तो चंचलता को और तीव्र होने में ऊर्जा प्रदान की जाएगी। हम जिससे भी जुड़ जाते हैं, सहयोग के धागे बांध लेते हैं, उसी में एक गति की धारा बहने लगती है। हमें उसकी डालियों में धीरे धीरे उसकी डालियों से रस सूखने लगता है, पौधा निष्प्राण सा होने लगता है। हमें अपने को मन की दिशा से हटा लेना होगा, मन से असहयोग कर लेना होगा। हमें तो कारण को पकड़ना होगा, जिससे कार्य में सहज परिवर्तन आता जाए। होता क्या है, हम कार्य को बदलने में संघर्ष करने लगते हैं, लेकिन कारण को बदलने की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती। हमारे सामने सेव का पौधा लगा हुआ है, उसके पत्ते झड़ने लगे हैं, पत्तों में दाग से पड़ने लगे हैं। अब हम चाहते हैं कि सेव के जो पौधे के पत्ते न झड़े, उनमें छेद न बने, इसके लिए हम तरह तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। जो दिन आता है, पता लगाएं कि यह पौधा इस दशा को क्यों प्राप्त हो जा रहा है। जब हमें कोई जानकार बताता है कि तुम्हारा पौधा बीमार है और इसकी बीमारी इस पौधे की जड़ों में छिपी है, जड़ों में पलने वाली बीमारी ने ही धीरे धीरे पूरे पौधे को अपने आगोश में ले लिया है। आप डालियों का इलाज न करें, पत्तों पर मरहम न लगाएं, सीधे जड़ों में जाएं, जहां बीमारी अपनी मुंह छुपाए बैठी है। बीमारी तो जड़ में रहती है, पौधा तो बीमारी के प्रवाह से प्रभावित है। जड़ की बीमारी को मिटा दो, पौधे की बीमारी सहज में ही विदा हो जाएगी।
कारण को बदलो, कार्य बदल जाएगा। चाह को बदलो, चंचलता में परिवर्तन आ जाएगा। यदि आप में अशुद्ध चाह है तो चंचलता की लहरों में अशुद्धता होगी। यदि आप शुद्ध हैं तो चंचलता कुशलता में परिणित हो जाएगी। एक चाह ऐसी है जो दूसरे से कुछ लेना चाहती है, यह दूषित चाह है। इस चाह से मन की धाराएं मलिन होती जाएंगी। एक चाह शुद्ध है जो दूसरों को देना चाहेगी। इससे मन की तरंगों में पवित्रता का संगीत उठने लगेगा। आप जो दूसरों से कुछ लेना चाहती है, यह दूषित चाह है। इस चाह से मन की धाराएं मलिन होती जाएंगी। और दूसरी चाह शुद्ध है जो दूसरों को देना चाहेगी। इससे मन की तरंगों में पवित्रता का संगीत उठने लगेगा। आप किसी के पास जब जाने को होते हैं तो सोचना कि यह यात्रा का आरंभ क्यों हुआ, तो स्पष्ट दिखाई देगा कि चाह के कारण पथ पर चलना हुआ। चाह ने क्रिया को जन्म दिया। अब देखना यह है कि जो क्रिया करने जा रहे हैं उसका धागा हमारे अहम से बंधा है। उस क्रिया के द्वारा हम अपने मैं को भरना चाहते हैं। उस पथ पर चलकर हम अपने को तृप्त करना चाहते हैं। जिस दिशा की ओर हमने कदम बढ़ाए हैं उस ओर से कुछ पाना चाहते हैं। यह जो पाने की कामना है, यही धीरे धीरे बंधन की जड़ों को मजबूत करती चली जाएंगी। हमें दूसरों से कुछ लेना है, यही चाह पराधीनता की श्रृंखलाओं में कसती चली जाएंगी। यदि दूषित चाह है, इसी के कारण मन दूषित हो रहा है। जब हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, किसी को धन्यता ज्ञापन करने चाहते हैं, किसी के काम आने की सद्भावना से यात्रा पर निकलते हैं, तो वह हमारी यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। यही शुद्ध चाह है। इस शुद्ध चाह से ही मन की तरंगे शुद्ध होती है। नदी की एक स्थिति है, उसमें जो तरंगे उठ रही हैं उन तरंगों में मिट्टी मिली हुई है। पूरी नदी मटमैली प्रतीत हो रही है। एक स्थिति यह भी है कि तरंगे तो उठ रही हैं लेकिन तरंगे स्वच्छ हैं। जब लहरें उठती हैं तो ऐसा लगता है मानो नदी पर चांदी की चादर बिछ गई है। मिट्टी से मिले हुए पानी को कोई पीना नहीं चाहता, और यदि कोई असावधानी से पी लेता है तो वह बीमार पड़ जाता है। नदी का स्वच्छ जल पीने को प्रत्येक व्यक्ति आतुर रहता है। वह स्वच्छ जल स्वास्थ्यप्रद है, सभी के लिए उपयोगी है। जो चाह दूसरों से स्वार्थ के संबंध बनाए हुए हैं, वे सभी संबंध मलिनता से भरे हुए हैं। इनका परिणाम निश्चित रूप से कष्ट देगा, परेशानी में डालेगा। जिस चाह से धागे पर हित की भावना से समाज से जुड़े हैं, उस चाह का संबंध दूसरे व्यक्तियों में भी सद्भावना की सुगंध फैलाएगा। अशुद्ध चाह सदैव सहयोग की आशा रखती है। शुद्ध चाह सदैव सहयोग के पथ पर तत्पर रहती है। हम बदलने के प्रयास में अपना समय व्यय न करें, अपनी शक्ति का अपव्यय न करें, बल्कि मूल को बदल दें। चाह में पावन परिवर्तन ले आएं। चाह में परिवर्तन के पुष्प खिलते ही मन में सद्गुणों की सुगंध अभिव्यक्त होने लगेगी। जीवन में हमारे अपने खुद के मन को शुद्ध रखने के लिए किसी क्रिया से नहीं, वस्तु होने वाले संकल्प और विकल्पों के प्रति हम जागरूक हो जाएं, सावधान हो जाएं, तभी हमारे जीवन की मन की